सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा ए, तनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा ए। सच्चे पातशाह आप जी का लाख बार शुक्राना करते हुए आप जी के आशीर्वाद से, आप युगल जोड़ी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सतगुरु हमें समझाते हैं कि यह जो मानव जीवन मिला है यह प्रभु परमात्मा को पाने के लिए मिला है। सबसे पहला काम ही हमारा यही है कि हमने इस प्रभु परमात्मा को पाना है, फिर हमने दुनियावी काम दूसरे करने हैं। हमें समझाया जाता है कि जिस प्रकार दूध में से घी को प्राप्त करने के लिए दूध को अच्छी विधि के अनुसार पहले जमाया जाता है, उसकी दही बनाई जाती है, फिर दही को रिड़का जाता है, फिर दही को रिड़का जाता है और दही में से फिर मक्खन निकाला जाता है, फिर मक्खन को गर्म करके विधि के अनुसार घी बनाया जाता है। इसी तरह हम सब कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, हम सब के अंदर है, लेकिन इस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए, इस जोत को पाने के लिए हमें सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। इस बात को इंसान स्वीकार तो करता है, लेकिन जब पूछा जाए कि प्रभु कहाँ है तो कभी कहता है ऊपर है और कभी कहता है हमारे अंदर है। वास्तविकता में ये दोनों ही बातें हैं तो सत्य है कि यह ऊपर भी है और अंदर भी है, क्योंकि यह सर्वव्यापी है, यह सब जगह समाया हुआ है। इस संदर्भ में एक दृष्टांत याद आता है। एक बार चूरू जिले के राजासर गांव में निरंकारी सत्संग सुनने का अवसर मिला। सत्संग समाप्ति के बाद गांव वाले भगत संत जी से प्रभु चर्चा करने लगे। इसी दौरान संत जी ने एक क्वेश्चन पूछा, क्या आप प्रभु को जानते हैं? यह सुनते ही एक गांव वाला बोला, हाँ मैं जानता हूँ। संत बोले, तो बताओ कहाँ है? गांव वाले ने अपने तरीके से कहा, हमारे अंदर है। संत ने कहा, बेशक प्रभु आपके अंदर है, लेकिन इसे अंदर होते हुए भी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। उस गांव वाले ने कहा, परमात्मा जब हम सबके अंदर बैठा है तो फिर पाने की क्या बात है? इसी संदर्भ में फिर उस महात्मा ने गांव वालों को एक सुंदर प्रसंग सुनाया ताकि वो समझ सकें कि परमात्मा बेशक हमारे अंदर है, फिर भी इसको देखना बहुत ज़रूरी है। वो बोले, एक बार एक किसान की गाय को सर्दी लग गई। किसान की पत्नी ने किसान से कहा कि गाय बीमार है, इसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को दिखाओ, वरना गाय का दूध दिन प्रतिदिन सूख रहा है। किसान ने सोचा डॉक्टर के लिए शहर जाना पड़ेगा, क्यों ना गांव के मुखिया को गाय दिखा दें। वो दिन रात गाय भैंस का ही बिजनेस करते हैं, उन्हें गाय भैंस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। मुखिया ने गाय को देखकर कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, गाय को ठंड लग गई है, सर्दी लग गई है, आप इसे 100 ग्राम काली मिर्च 1 किलो गाय के घी के साथ मिलाकर दोनों समय पिला दें। निरंकार की कृपा से आपकी गाय ठीक हो जाएगी। मुखिया बोले, काली मिर्च पीसकर 2 बराबर भागों में बांट लेना। एक भाग काली मिर्च का आधा किलो घी के साथ मिलाकर सुबह देना है और दूसरा भाग
शाम को काली मिर्च का घी आधा किलो घी में मिलाकर शाम को देना है। प्रभु ने चाहा तो दूसरे दिन आपकी गाय ठीक हो जाएगी। किसान उसी समय बाजार से 100 ग्राम काली मिर्च खरीद लाया। मन में विचार करने लगा कि यह तो सस्ते में ही काम बन गया है, फिर हम क्यों डॉक्टरों के चक्कर में पड़े। वह मन ही मन सोचने लगा कि अपनी गाय के अंदर घी तो है ही, ऊपर से घी देने की क्या ज़रूरत है। यह विचार करते हुए वह घर पहुंचा। पत्नी पूछने लगी, आप दवाई ले आए हो? वह किसान बोला, मुखिया जी से पूछकर दवाई लाया हूँ, चिंता मत करो, गाय ठीक हो जाएगी। मुखिया जी का पशुओं के इलाज करने के संबंध में गांव में बहुत बड़ा नाम था। मुखिया जी इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किसान की पत्नी को पूरा विश्वास हो गया कि अब हमारी गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसान ने अपनी पत्नी से पूछा, अपनी गाय के दूध से कितना घी निकलता है? वह बोली, दोनों समय के दूध से 1 किलो घी आराम से निकल जाता है। किसान बोला, तब ठीक है, इस काली मिर्च को पीसकर इसके 2 भाग बना लो और आज गाय का दूध भी मत निकालना। इस प्रकार किसान ने दोनों समय काली मिर्च पानी में घोलकर गाय के गले में डाल दी। दूसरे दिन गाय की हालत बिगड़ गई। किसान दौड़कर मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, आपने ये क्या इलाज बताया? हमारी गाय की तो हालत गंभीर हो गई है, मेरे बच्चे और पत्नी रो रहे हैं, आप एक बार घर चलकर देखो। मुखिया ने देखा, गाय का शरीर गर्म हो गया था। उन्होंने किसान से पूछा, तुमने इसे काली मिर्च और घी अच्छी तरह से मिलाकर दिया है? किसान बोला, मुखिया जी, आप भी कैसी बात करते हैं, हमारी गाय के अंदर घी तो था ही, हमने तो सिर्फ काली मिर्च ही पानी में डालकर 2 बार गले में डाल दी है। मुखिया ने कहा, अरे भाई, वो घी जो गाय के शरीर में मौजूद था, गाय के तभी काम आ सकता था जब तुम उसे दूध के रूप में निकालकर विधि के अनुसार घी बना लेते और फिर गाय को खिलाते। अरे किसान, तुम्हारी इस नादानी का परिणाम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। किसान के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। परिवार का रोना बिलखना देख मुखिया जी ने और औषधीय उपाय से किसी प्रकार गाय के प्राण बचा लिए। महात्मा यह कहानी सुना रहे थे और गांव वाले बड़े ध्यान से महात्मा के मुख की तरफ देख रहे थे। संत जी ने कहा, जैसे गाय के अंदर घी था, फिर भी वो घी गाय को स्वस्थ नहीं कर सका, इसी प्रकार हम सब में यह प्रभु परमात्मा मौजूद है, फिर भी इससे हमें तब तक कोई सुख नहीं मिल सकता जब तक इस प्रभु को कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा प्रकट नहीं करता। संत दादू दयाल जी भी कहते हैं, घी दूध में रम रहा, व्यापक सब ही ठोर, दादू वक्ता बहुत है, काढ़े ते हैं और। इसी बात को संपूर्ण अवतार बानी में युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी इस प्रकार समझाया है। भरपूर खलावा अंदर वेखो, पसरी बैठे जो दातार, वक्त ते हाकम ने है रखिया, ना ऐसे दा ही निरंकार, जो कुछ दिसै नजरी आंदा ऐसे दा है सगल पसार, दीन दुखी भगतां दा रक्षक, ऐहो सृष्टि सिरजनहार, ऐहो बेड़ी चप्पू ऐहो आप समुंदर खेवनहार, वेद किताबां दे नहीं वसदा, बेअंत ऐ बेशुमार, जाप ताप तो वस ना होवे, गालां दी ना जकड़े तार, कहे अवतार मिले जे सतगुरु, लाहे परदा
छिन विचकार जब पूर्ण सतगुरु वक़्त का सतगुरु हमें मिल जाता है, फिर यह माया का जो अज्ञानता का पर्दा होता है यह आँखों से हमारी हटा देता है और हमें ये ज्ञान चक्षु दे देता है, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी चक्षु दे देता है और हमारी इस आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिला देता है। और फिर हमें सतगुरु समझाते हैं, जिस जोत का अंश है बंदे, इस जोत नू जानते सही, जिस दियां दितियां दाता वरते ऐसे दाते नू पहचानते सही। ये पूर्ण समय के रहबर संसार में प्रकट हुए हैं और हमें आवाज़ देकर समझा रहे हैं कि आ जाओ, इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लो। इसकी पहचान की जा सकती है। ये मेरे जैसे हैवानों को मेरा सतगुरु इंसान बना रहा है। पापी कपटी मूर्ख ताई रब दे नाल मिलांदा है, रहन बहन ते खाण पीण दियां जाचां पिया सिखांदा है। ये कोई भी इसकी शरण में आ जाता है उसको ये संतजन बना देता है। चाहे कोई पापी है, कपटी है, मूर्ख है, चोर है, लुटेरा है, जैसा भी है उसको ये संतजन संत महापुरुष बना देता है। और कहते हैं कि मेरे पापी कपटी मूर्ख ताई रब दे नाल मिलांदा है, रहन बहन ते खाण पीण दियां जाचां पिया सिखांदा है। जब ब्रह्म ज्ञान रूपी चक्षु मिल जाते हैं फिर ये उठना बैठना खाना पीना फिर सब कुछ सिखा देता है कि किस तरह हमने संतों महापुरुषों के साथ मिलजुल कर बैठना है। गम फिक्र सब दूर है करदा दिल दा कमल खिलांदा है, कहे अवतारे समा सुहाना रूह नू रब मिलांदा है। शहनशाह जी ने सारे ही शब्द का सारांश निकाल दिया है कि जब सतगुरु की शरण में इंसान आ जाता है तो सारे गम फिक्र भी दूर हो जाते हैं। और यह जो समय सुहाना है, यह जो समय हमारा बीत रहा है, इसी समय में हमने इस परमपिता परमात्मा को पाकर इस समय का हमने लाभ उठाना है। संत जी ने ये सब बातें कुछ ही पल में गांव वाले भक्तों के सामने प्रकट करते हुए समझा दिया कि आज इस युग में निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस आत्म तत्व को प्रकट करके हमें सुखी कर रहे हैं और इनके भेजे हुए संत भी इस सुख को घर घर बांट रहे हैं। यह सुख प्राप्त करना हमारा अधिकार है, इसलिए हम सरल भाव से इसे प्राप्त करें। यह हमारा परम कर्तव्य है। इस नारायण का हम सतगुरु के द्वारा दर्शन करके अपना जीवन धन्य बना ले। वक्त के सतगुरु हमारा जीवन धन्य बना रहे हैं। हम सतगुरु का बार बार शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। सच्चे पातशाह, आप जी ने जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे ऊपर जो एहसान किए हैं, हम इसका बदला नहीं चुका सकते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हमारे अंतिम स्वास्थ्य का आप जी के चरणों में तोड़ निभ जाए और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाए कि सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।